गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था नेत्र के बारे में और उसके विभिन्न प्रकार जो नेत्र के विभिन्न अंग होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं नेत्र लेंस का, क्योंकि समंजन क्षमता हमेशा अभिनेत्र लेंस से जुड़ी हुई होती है। तो इसे हम नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो इसके ऊपर और एक नीचे, यानी एक ऊपर और एक नीचे दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, पक्षमापी पेशियां। और ये गहरे रंग के डायफ्राम होते हैं। गहरे रंग के क्या होते हैं, डायफ्राम होते हैं। तो इनका कार्य क्या है, जब ये पेशियां शिथिल अवस्था में, यानी क्या है, शिथिल अवस्था में, जब ये फैली हुई अवस्था में होती हैं तो क्या कर देती हैं, ये जो लेंस है, हमारा लेंस है, इसकी वक्रता में कमी कर देती है। यानी ये लेंस जो है इसकी मोटाई में कमी आ जाती है और लेंस पतला हो जाता है। तो इससे क्या हो जाती है, हमारी फोकस करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इससे क्या है, हम दूर रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं तो जो हमारा नेत्र लेंस है वो क्या हो जाता है, इसकी वक्रता त्रिज्या में क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी जो इसकी मोटाई है वो बढ़ जाती है। तो इसकी मोटाई बढ़ने से क्या हो जाता है, हम दूर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, लेकिन जो नज़दीक रखी हुई वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो ये नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए ये सिकुड़ जाती हैं। जब ये दोनों ग्रंथियां, दोनों पेशियां क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया है कि जब ये दोनों जो पेशियां हैं ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, ये सिकुड़ जाती हैं। तो इनके सिकुड़ने से क्या होता है कि जो हमारा नेत्र लेंस है उसकी जो वक्रता है वो बढ़ जाती है। इससे क्या है, हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है और हम निकट रखी हुई वस्तुओं को देख नहीं सकते। तो इसे हम क्या, ये हमारे नेत्र लेंस के, तो इससे संबंधित होती है हमारी नेत्र की समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या है, अभिनेत्र लेंस की वह दूरी जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि जिस दूरी पर कोई वस्तु मान लो हम देख रहे हैं उसको क्या कर लेता है, अभिनेत्र लेंस अपनी मर्जी से फोकस कर लेता है, वो उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। तो यह समंजन क्षमता क्या होनी चाहिए, तो ये न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये इसकी सीमा निर्धारित है। अगर हम अपने किसी भी पृष्ठ को, लिखे हुए पृष्ठ को अपनी आंख के नज़दीक ले जाएंगे तो हम क्या है, उस वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देख सकेंगे। तो अगर हम किसी वस्तु जिस पे कुछ लिखा हुआ है उसे हम 25 सेंटीमीटर यानी अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तभी हम उसे सुस्पष्ट देख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं देख सकते। तो इसकी जो सीमा होती है ये निर्धारित होती है। अब देखते हैं दूसरा, नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। तो ये लिख रहा है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु हमें बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट दिखाई देती है। तो निकटतम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे नेत्र की जो निकटतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर इस नज़दीक लेकर जाते हैं किसी भी लिखे हुए पृष्ठ को तो वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो यह क्या कहलाता है, जो तनाव के सुस्पष्ट दिखाई देती है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, या इसे हम क्या कह देते हैं, नेत्र का निकट बिंदु कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इसी प्रकार नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, वह दूरतम दूरी, यानी दूर से दूर रखी हुई वस्तु, दूर से दूर रखी हुई वस्तु को जब हम कोई वस्तु को हम बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। तो सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत पर होता है, और निकट बिंदु कितने पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, एक स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो कई बार आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति की उम्र में वृद्धि होती है तो क्या हो जाता है, उनकी आंख में पीलापन आ जाता है, या क्या है, उनके आंख का जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। तो उस दूधिया रंग का होने के कारण क्या हो जाता है, हमारे जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो कम हो जाती है, जिससे हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, या तो पूरा ही दिखाई देना बंद हो जाता है,
और या फिर हम कुछ सीमा तक उसे देख सकते हैं। उस रोग को क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद। तो ये सामान्यतः उम्र वृद्धि के कारण होता है। तो इस मोतियाबिंद से बिंद को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? शल्य क्रिया की जाती है। हमारी आंख पर शल्य क्रिया की जाती है, जहाँ से उस जो दूधिया लेंस से सफाई कर दी जाती है। और शल्य क्रिया का मतलब क्या है? कि ऑपरेशन करके, शल्य क्रिया का मतलब ऑपरेशन करना, किसी आंख का ऑपरेशन करके जो दूधियापन है उसे सफाई कर दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है? हमारी जो दृष्टि है पूर्ण रूप से वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा नेत्र कार्य करता है।